एवरीवन, मैं हूं सुषमा और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अपेंडिक्स डिजीज़ होने के क्या कारण होते हैं, इसके क्या सिम्टम होंगे और क्या ट्रीटमेंट होंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में इसका जो है मैं फुल ट्रीटमेंट और इसका जो कई सारे सिम्टम होते हैं इसका पूरा आपको रीज़न बताऊंगी। अपेंडिक्स डिजीज़ होने के कारण, लक्षण और इसका इलाज, यानी कि ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अपेंडिक्स ज़्यादातर उन लोगों में पाए जाते हैं जिनको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो अक्सर हमारे शरीर में एक बहुत ही छोटा सा अंग होता है जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से कनेक्ट होते हैं, ये यानी कि जहाँ पे हमारा ये एक अंगपुच्छ होता है, यानी कि ये एक बड़ी आंत का एक हिस्सा है जो बहुत ही छोटे आकार में होता है, बट इसके कई सारे काम होते हैं। अक्सर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो बताते हैं कि इसका कोई काम नहीं होता, इसका ऑपरेशन करवा दो। जी नहीं, इसका बहुत ही ज़्यादा काम होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने का। या ये हमारे, मैं आपको बता दूँ, अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे शरीर में जब भी हमारे बॉडी में गैस की समस्या आती है, जब भी हमारे पेट में गैस की समस्या आती है, तो ये अपेंडिक्स ही काफ़ी हद तक आपके पेट के गैस को कंट्रोल करता है। तो अगर आप इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने चाहते हैं या अपेंडिक्स की समस्या से परेशान हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऑपरेशन आप इसका बिल्कुल भी ना करें और नेचुरोपैथ के द्वारा, यानी कि नेचुरल मेडिसिन के द्वारा ये बिल्कुल कम्प्लीटली सही हो जाता है 100%। और आज नेचुरोपैथ के द्वारा ये मात्र 3 खुराक में अपेंडिक्स जो है डिसीज़, ये मात्र 3 खुराक में आपका अपेंडिक्स बिल्कुल सही हो जाता है फ्रेंड्स। जी हाँ, तो पहले आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अपेंडिक्स होता क्यों है, इसके क्या कारण होते हैं। देखिए, अपेंडिक्स जो है वो ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है जिनको डाइजेशन से प्रॉब्लम अक्सर रहती है या जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा रहती है। उन लोगों में ये अपेंडिक्स की समस्या ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपेंडिक्स में सूजन ना हो, इन्फेक्शन ना हो। ज़्यादातर सूजन, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अपेंडिक्स में पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो इसके जो रीज़न है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपके अपेंडिक्स में सूजन आते हैं। तो अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी अगर आपका, अब आप ये कहोगे कि कैसे हम जाने कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है या नहीं, तो अक्सर अगर आपका पेट निकलना शुरू हो जाता है, आपका वज़न कंटिन्यू लगातार बढ़ते जा रहा है, आपका पेट सही नहीं होता या आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपके कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या को इंडिकेट करते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उस वीडियो को सीन कर सकते हैं और वहाँ से कम्प्लीटली इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो अपेंडिक्स होने पे इसके क्या सिम्टम होंगे, ये अब इसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तो देखिए, अक्सर जब पेट में अपेंडिक्स होते हैं, जब भी किसी को अपेंडिक्स होता है तो सबसे पहले पेट में अक्सर दर्द होगा, और बहुत तेज़ भी पेन होता है। कभी कभी किसी सिचुएशन में बहुत भयंकर पेन होता है पेशेंट को, और बहुत ज़्यादा पेन होने की वजह से रोगी जो है, पेशेंट जो है, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये पेन जब भी आपको देखिए, पेट में कई तरह के दर्द होते हैं, यानी कि आपकी जो एब्डोमिनल एरिया है, आपका जो पेट है, वो इस एरिया में कई जगह पेन होते हैं। जैसे महिलाओं में ज़्यादातर मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड भी पेन हो सकते हैं या अपेंडिक्स के भी पेन हो सकते हैं। तो आप कैसे जानोगे कि कौन सा पेन हो रहा है? तो इसका सबसे सिंपल सिम्टम मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जब भी आपको अपेंडिक्स का पेन होगा, यानी कि आपके पेट में कभी भी अगर अपेंडिक्स का पेन होगा, तो वो पेन कब, कहाँ और किस पॉइंट पर होगा, उसका मैं पूरा लोकेशन आपको इसमें बता रही हूँ। कि देखिए, अपेंडिक्स का जो एरिया आपका होता है वो आपके पेट के दाएं साइड होता है, यानी कि राइट साइड होता है। अपेंडिक्स का जो पेन होता है वो आपके नेवल के राइट साइड होता है। यहाँ पे इसलिए पेन होता है क्योंकि आपका जो अपेंडिक्स होता है वो नेवल के राइट साइड में होता है, और थोड़ा सा डाउन, यानी कि नेवल के राइट साइड से जस्ट थोड़ा सा डाउन, यानी कि 2 से 3 इंच के लगभग में ये नीचे की साइड होता है। अक्सर अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन आते हैं,
तब आपको पेन होता है, दर्द होता है, और उस समय आपको तुरंत ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो सकते हैं। अगर आपको अपेंडिक्स की जो पेन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर आप किसी डॉक्टर से मिले भी नहीं हो, कोई अपॉइंटमेंट आपने नहीं लिया है, बट ये पेन आपको हो रहा है, तो इसके लिए आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट खुद कैसे कर सकते हैं, इसका सलूशन मैं आपको बता दूं। तो इसका सबसे बेस्ट सलूशन यही है कि आप तुरंत अपना अपेंडिक्स से रिलेटेड जो पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, उसे अप्लाई करना शुरू करें। 1 से 2 मिनट तक आप ऐसा करें, और ये करने के बाद आपका पेन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। बट उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि इसका बिल्कुल जो है कम्प्लीटली मेडिसिनल ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अक्सर ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको रहेगी तो ये फिर से हो सकता है। तो आप यही कोशिश कीजिए कि इसका पूरा ट्रीटमेंट जो है ज़रूर लें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपेंडिक्स के पेन से परेशान हैं, या आप कैसे जानेंगे कि आपको अपेंडिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके अपेंडिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कैसे जानें। अपने राइट हैंड में इस जगह पर एक निशान आपको बनाना है, यानी कि यू कैन सी दिस, आप देख सकते हो कि ये जो आपका बिल्कुल पाल्म है, आपका जो हथेली है पूरा, तो आपकी जस्ट आप क्या करोगे, इस कॉर्नर से आपको 1 इंच अपर साइड यानी कि ऊपर जाना है। आपको यहाँ से 1 इंच आपको ऊपर जाना है इस एरिए पे और यहाँ पे इस एरिए पे आपका अपेंडिक्स का पॉइंट होता है। जब भी आपको अपेंडिक्स का पेन हो, अपेंडिक्स का आपको दर्द हो, तो आप इस एरिए पे क्या करोगे कि आपको इस तरीके से पेन लेना है, और इस पेन से आपको इस जगह पर 1-1 सेकंड के अंतर से 2 मिनट तक आपको दबाव देना है। और जब भी आप इस पॉइंट पे दबाव देते हैं, तो ये आपके अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन को जस्ट तुरंत ही कंट्रोल करता है, और आपके पेन को, उसके इन्फ्लेमेशन को, दर्द को तुरंत कंट्रोल करता है। बिल्कुल बंद भी हो सकता है ये, कभी कभी 100% बिल्कुल बंद हो जाता है। तो आप इमरजेंसी सिचुएशन में ये कर सकते हो कि आप अपेंडिक्स का इलाज लेना, और इलाज लेने का तरीका वही मैंने आपको बताया हर वीडियो में, कि आपको इलाज लेने के लिए करना क्या है कि हर एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको 120 टाइम यानी कि 120 बार आपको दबाव देना है 1-1 सेकंड के अंतर से। और ऐसा आपको 3 बार करना है, यानी कि मॉर्निंग टाइम में, और दोपहर में, और शाम में, यानी कि 3 बार जब भी आप इस पॉइंट को अप्लाई करेंगे, तो ये हो सकता है कि आपका बिल्कुल जड़ से भी ठीक हो जाए और आपको ऑपरेशन ना करना पड़े। बट एक चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान दें कि कॉन्स्टिपेशन, जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होंगे, या जब भी आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आएगी या डिजीज़ होंगे अपेंडिक्स की, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बिल्कुल रहेगी। इस बात से पेशेंट बिल्कुल भी नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मेरा पेट साफ रहता है। पहली बात कि आपको पता ही कहाँ चलता है कि आपका डाइजेशन सही है या नहीं, क्योंकि जब तक डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक अपेंडिक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका एकमात्र रीज़न यही है कि आपको जब भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, तब भी आपके अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आते हैं। अगर आपके अपेंडिक्स में सूजन आता है, इन्फ्लेमेशन आते हैं, या पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आप होम्योपैथ की सबसे बेस्ट मेडिसिन है बेलाडोना 1 ml पावर में आप ले सकते हैं। बेलाडोना 1 ml ये मेडिसिन अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का पेन है, किसी भी ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो ये उसे तुरंत जो है कंट्रोल करेगा, पेन को बंद करेगा और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल सकती है, इस मेडिसिन से भी, बेलाडोना 1 ml। इस मेडिसिन को आप बिल्कुल ख्याल रखिएगा। और उसके बाद एक्सटर्नल यूज़ के लिए मैं मेडिसिन बताऊं तो GE का इलेक्ट्रिसिटी कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। GE का मेडिसिन आप एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हो। इसे आपको एक्सटर्नल अप्लाई करना है बॉडी पे, उस लोकल एरिया पे जहाँ आपका अपेंडिक्स है। ये आप 4 टाइम कर सकते हो, मॉर्निंग टाइम में, दोपहर में, शाम में और रात में। अगर ज़्यादा सिचुएशन में है तो अगर डिजीज़ जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको डिजीज़ से, तो आपको इसको 4 बार अप्लाई करना है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। इस तरीके से आप करेंगे तो जो आपके अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन है, पेन है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर आप एक्यूप्रेशर के द्वारा भी अपने अपेंडिक्स डिजीज़ को कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं।
बट आप कोशिश कीजिए कि आप अपने कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो डाइजेशन की समस्या, उस बीमारी से आप निजात पाए, क्योंकि जब तक आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी ये बीमारी सिर्फ कंट्रोल होगी, ये बिल्कुल जड़ से ठीक होने वाली नहीं है। अगर मेरी वीडियो में बताई हुई कोई भी मेडिसिन आपको नहीं मिलती है तो आप घर बैठे सारी दवाइयाँ, सारी मेडिसिन आप ले सकते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल घर बैठे। और इसका कम्प्लीटली जो ट्रीटमेंट है, किसी भी बीमारी से अगर आप परेशान हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से और ट्रीटमेंट के बाद भी अगर आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या इलाज करें, तो आप अपने इलाज के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी बीमारियों का फुल ट्रीटमेंट ले सकते हैं बिल्कुल घर बैठे। सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में दी गई हैं। तो आज की वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसका क्या इलाज होगा। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सी बाय, टेक केयर।